Good morning students, welcome to online classes in bio. Students, today we study asexual reproduction. हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है। आज हम पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय 6 डिफरेंट मेथड। कितने? 6 डिफरेंट मेथड। हम 6 डिफरेंट मेथड्स के अकॉर्डिंग ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा फिजन। क्या होगा? पहला फिजन। दूसरा आपका होता है बडिंग। क्या होता है? बडिंग। एंड थर्ड, दूसरा क्या है आपका? बडिंग। एंड थर्ड आर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। एंड फोर्थ आर रीजनरेशन। एंड फिफ्थ आर कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। एंड सिक्स्थ आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Clear? Asexual reproduction are composed of 6 types. First are fission, second budding, third spore formation, fourth regeneration, 5 fragmentation and 6 are vegetative propagation. Students, तो पहले हम पढ़ेंगे fission के बारे में। fission ठीक है, आपकी fission। देखिए fission होता है क्या है, ठीक है? इन द प्रोसेस, मैं ऐसा ही आपको बता दूं, नोट्स नहीं करूंगा वहां पे। इन द प्रोसेस ऑफ फिजन आर ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर divides and form 2 new organism। मान लीजिए कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल होता है, ठीक है? अब ये क्या होगा? फर्दर डिवाइड होकर कितने सेल बनाएगा? 2 सेल। कितने सेल बनाएगा? 2 सेल। दैट इज कॉल्ड फिजन। समझ में आ रहा है? एक यूनिसेलुलर सेल से 2 सेल बने फिजन होके, ठीक है? 2 सेल जब बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजन। ठीक है? इट इज 2 टाइप्स। फिजन भी क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है। इट इज 2 टाइप्स। एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है बाइनरी फिजन। एंड सेकेंड आर कॉल्ड मल्टीपल फिजन। देखिए बाइनरी बाय मींस क्या होता है? 2, मतलब एक सेल से 2 सेल ही बनेगी। किसमें? बाइनरी फिजन। लेकिन मल्टीपल फिजन में क्या होगा? एक सेल से ज्यादा सेल बनेगी। क्लियर है? चलिए देखिए, अब हम बात करें बाइनरी फिजन की। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? इन बाइनरी फिजन the parent organism is divided into 2 forms. A parent organism are divided into 2 forms and 2 forms are generate 2 new organism. Clear? 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है? जैसे हमने देखा 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, लेकिन किसमें? जैसे अमीबा,
पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम देखा होगा आपने, ये स्लीपर लाइक एनिमल्स है, स्लीपर लाइक इसका शेप होता है चप्पल के आकार का, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, लेशमानिया, बैक्टीरिया एटसेट्रा, क्लियर है। इन सब में क्या होता है, बाइनरी फिजन। हम आपको बाइनरी फिजन इन अमीबा में करके बताते हैं। जैसे देख लीजिए, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, इसका कोई शेप नहीं होता। ये क्या है इसका, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, जिससे क्या करता है, अपने शिकार को पकड़ता है, ठीक है। सीडोपोडिया हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, एक पेरेंट सेल है, कौन सा सेल है, पेरेंट सेल। अब इसका क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन होने से क्या होगा, इसका सेल होगा वो धीरे धीरे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वह थोड़ा सा खींचेगा और इधर जाएगा, अभी तक दिख रहा है। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि यह इसके न्यूक्लियस क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, और इसके क्या है, साइटोप्लाज्म, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे, आपस में एकदम से अलग हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनी, ये क्या है, 2 डॉटर सेल, ठीक है। अब एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनी, ये कैसा है, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये बात थी बाइनरी फिजन की, हमने अमीबा में दिखाया, ठीक है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, सीडोपोडिया होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। वैक्यूल्स होता है, स्ट्रक्चर बहुत मतलब आप देखेंगे अमीबा का तो मिलेगा, ठीक है। वैसे पैरामीशियम में, लेशमानिया में और बैक्टीरिया में भी होता है क्या, बाइनरी फिजन, ठीक है। अब हम बात करें मल्टीपल फिजन की, किसकी बात करें, मल्टीपल फिजन की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और नोट कर लेंगे। चलिए, अब देखिए मल्टीपल फिजन। इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म। अब पेरेंट्स जो होगा, पेरेंट सेल होगा, वह डिवाइड होकर कितने सेल में होगा, मेनी ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। इन प्लाज्मोडियम दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी सेल, क्लियर है, बात समझ आ रही है। जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, इसका यह न्यूक्लियस है, ठीक है, क्लियर है, और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म में ये क्या है, आपका सेल है, क्लियर है, और इसके बाहर जो वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं सिस्ट, ठीक है, सिस्ट। चलिए, अब देखिए प्लाज्मोडियम में क्या होगा, एक पेरेंट सेल से डिफरेंट डॉटर सेल बनेंगे,
अब इसके यहाँ ये जो सेल है इसका, अब इस सेल में क्या होगा, मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर प्रोड्यूस, ये अभी यहाँ पे सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ क्या है, सभी एक साथ जुड़े हुए, डिफरेंट टाइप्स के सेल, ठीक है, सबका अपने पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, क्लियर है। चलिए देखिए मेनी टाइप सेल इसमें बने हुए हैं, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आपका सिस्टम होगा ये ब्रस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा और सेल जो है बाहर निकल जाएंगी और एक सेल जो है अलग हो जाएगी, ठीक है, एक सेल क्या होंगी अपना अलग हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर। ये कौन सा फ्यूजन हुआ, मल्टीपल फ्यूजन हुआ, क्लियर है। यहाँ पे किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में। देखिए प्लाज्मोडियम जो ऑर्गेनिज्म है वो कहां से होता है, देखिए आपने देखा होगा फीमेल एनाफिलीज, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया डिजीज, पैरासाइट ऑफ मलेरिया डिजीज कॉल्ड प्लाज्मोडियम, क्लियर है। सो इट इज ट्रांसमिटेड मलेरिया, ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, एक लोगों से दूसरे लोगों को क्या करता है, ट्रांसफर करता रहता है, ठीक है। तो चलिए आज हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, ठीक है, इसमें फिजन कितने टाइप का, 2 टाइप्स का, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। चलिए आगे हम बात करते हैं सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसका क्या नाम है, बडिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इसको बना लीजिए, ठीक है। दूसरा है बडिंग, ठीक है, बडिंग, बडिंग क्या होता है, इन बडिंग a small part of the body of the parent organism grow out as a bud which then detaches and becomes a new organism। इसमें क्या होता है, बडिंग में एक स्मॉल पार्ट, उस ऑर्गेनिज्म का एक स्मॉल पार्ट क्या करता है, ग्रो करता है, बाहर निकलता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने पेरेंट सेल से क्या होगा, अलग हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक, जिससे हाइड्रा हुआ, ठीक है, हाइड्रा हुआ, ईस्ट हुआ, ठीक है, हाइड्रा हुआ और ईस्ट हुआ। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंज एंड सम ऑर्गेनिज्म आर स्पंज, स्पंज एक ऑर्गेनिज्म है, एंड कोरल्स, द बड रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म permanently। in this way a colony of sponge or corals is formed। देखिए होता क्या है, हाइड्रा का अभी मैं दिखा देता हूं आपको, बड़ी कैसे होता है हाइड्रा में। इसमें स्पंज और कोरल्स, ये जो 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये परमानेंटली जो है हमेशा अटैच होते हैं अपने पेरेंट सेल से, ठीक है। इन दिस वे एक कॉलोनी, ये क्या करते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है, स्पंज का एक कॉलोनी बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोरल्स इज स्पंज या कोरल्स इज फॉर्म, ठीक है। अब देखिए स्पंज से क्या होता है, और याद रखिए पहले मैं आपको बता दूं हाइड्रा का बड़ी कैसे होता है, मैं बता देता हूं बडिंग ऑफ हाइड्रा। देखिए हाइड्रा का प्लांट आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का है, ठीक है, क्लियर है भाई, मैंने बनाने की कोशिश की है,
आर्टिस्ट तो हूं नहीं, ठीक है। अब देखिए ये जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा का जो प्लांट्स होता है, ये जो पार्ट्स हैं इसको बोलते हैं टेंटिकल्स, ठीक है, टेंटिकल्स। और मान लीजिए हमने लिया पेरेंट हाइड्रा, कौन सा लिया, पेरेंट, हमने पेरेंट हाइड्रा लिया। अब देखिए इस हाइड्रा अगले स्टेज में देखिए होता क्या है कि हाइड्रा के हाइड्रा का जो ऑर्गेनिज्म है, यहां से क्या होता है, एक बड निकलता है, क्या निकलता है, बड निकलता है। बड जिसको बोलते हैं टहनी बोलते हैं, नोट से निकलता है, ठीक है। और धीरे धीरे यह बड क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, बड़ा होता चला जाता है और कुछ समय के बाद यह क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, होता क्या है, कुछ समय के बाद यह बड अलग हो जाता है और एक न्यू सेल का, हाइड्रा सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो ये जो बडिंग होती है हाइड्रा, मान लीजिए आपने कैसे होती है, एक पेरेंट सेल से दो सेल्स बनते हैं या दो से अधिक बनते हैं। ईस्ट में क्या होता है, एक से दो, दो से चार ऐसे बनते चले जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की, इसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। देखिए जो थर्ड आपका स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन, पहले जानेंगे स्पोर क्या होता है। आवाज नहीं आती। स्पोर फॉर्मेशन, देखिए स्पोर फॉर्मेशन जानने से पहले हम देखते हैं स्पोर क्या होता है, ठीक है। देखिए स्पोर आर माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज which are covered by a hard protective coat। क्या है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट है, ठीक है। स्पोर आर ए काइंड ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स, सीड्स ऑफ प्लांट्स। स्पोर क्या है, एक प्रकार का प्लांट का सीड है, क्या है, प्लांट्स का सीड है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इसको